बच्चों, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 है, जिसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी जो है मानव हैं। बामा का ये चैप्टर है। चलिए देखते हैं बामा कौन है। बामा ऑल्सो नोन एज बामा फॉस्टीना सोसेरी। बामा का जो है दूसरा नाम भी है फॉस्टीना सोसरी, जो एक तमिल दलित जो है फेमिनिस्ट राइटर हैं। तमिल हैं और दलित हैं, जो एक फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो अक्सर औरतों के बारे में लिखती हैं। राइटर भी हैं और एक टीचर भी हैं। ये जो इनका चैप्टर है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, एक ऑटोबायोग्राफिकल जो है चैप्टर है, जो इन्होंने अपने बचपन के बारे में जो है एक स्टोरी बताई है अपनी खुद की। द लेसन डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ एन इनोसेंट लविंग गर्ल। ये कहानी जो है एक छोटी सी प्यारी लड़की के बारे में है। शी लव टू ऑब्जर्व एवरी बिट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन एंड अराउंड हर स्ट्रीट। वो अपने गांव में जो है जो भी उसके आसपास जो है चीज़ें हो रही हैं उनको बहुत ही ध्यान से और प्यार से देखती है। बट वन डे शी वाइल नोटिसिंग एन इंसिडेंट कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ सोशल इविल इन आवर कंट्री। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो एक ऐसी घटना देख लेती है जो हमारे देश की सामाजिक जो है ईविल बुराई को दर्शाता है। और वो क्या था? डैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। समाज में जो छुआछूत की भावना थी उस चीज़ को ये दिखाती है कहानी। चलिए देखते हैं। When I was studying in the third class, जब हमारी राइटर भामा जो थी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, I hadn't yet heard people speak openly untouchability। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अधिक जो है लोगों को खुले रूप में छुआछूत के बारे में बोलते नहीं सुना है। But I had already seen, felt, experienced and seen humiliated by what it is। लेकिन मैंने पहले ही इसे देखा, महसूस किया, अनुभव किया और इसके द्वारा मैं अपमानित भी हो चुकी हूँ। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन मैं स्कूल से जो घर आ रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और मेरे कंधे पर जो है पुराना बैग स्कूल का लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। हालांकि जो है मेरे घर से स्कूल की दूरी से मेरा घर जो है 10 मिनट का होगा। बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन मुझे जो है सामान्यतः 30 मिनट्स लग जाते थे घर पे पहुंचते हुए, क्योंकि हमारी राइटर बामा जो होती थी वो एक छोटी 3 साल की बच्ची हैं। तो वो स्कूल से अपना रास्ता 10 मिनट में नहीं पार करके स्कूल से जब वो स्कूल के बाद घर की ओर जाती थी तो वो अपने गाँव के आसपास जो बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी और उनकी आगे उन्होंने एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट दे रखी है कि उन चीज़ों को देखते हुए इंजॉय करते हुए वो जो है अपने घर की ओर आती थी। It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watches all the funs and games that were going on। और वो कह रही हैं कि लगभग जो है 10 मिनट का रास्ता था। मुझे घर जो है मैं 30 मिनट में भी पहुंच जाया करती थी, मतलब कि 10 से 30 मिनट में ही अपने घर पहुंचती थी। लेकिन रास्ते में ये क्या करती थी? डैडल अलोंग, अपना टाइम जो है ख़राब करते हुए रास्ते में एक आधा घंटा वो गेम्स फन ये सब तमाशों को देखते हुए ये आया करती थी। ऑल द इंटरटेनिंग नॉवेलिटीज़, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं मनोरंजन की, वो देखती थी। एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट्स, और गली सड़क में जो है जो भी विचित्र चीज़ें हो रही हैं, शॉप्स देखा करती थी, वो बाज़ार देखा करती थी। इट मीन्स कि वो पूरी तरह से शॉप्स को, बाज़ार को, जो इंटरटेनिंग चीज़ें होती थी इन सबको देखते हुए वो अपने घर आधे घंटे में अपना इंजॉयमेंट करते हुए पहुंचती थी। अब इन्होंने अच्छी खासी लिस्ट बताई है कि क्या क्या देखती थी ये। द परफॉर्मिंग मंकी, जो मंकी जो थे परफॉर्म करते थे। द स्नेक विद द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो स्नेक चार्मर होता है सपेरा, वो बीन बजा के जो है स्नेक को जो है दिखाता है टाइम टू टाइम। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of day. The rupee notes that were pinned on his shirt to spur him ऑन द स्पाइनिंग व्हील्स। और अब जो है ना जो बाइक वाला रहता है, जो साइकिल चलाता रहता है, वो 3 दिन से कंटिन्यू साइकिल चला रहा है इतने कठिन मेहनत से। और वो जो है लोग उसे और मोटिवेट करने के लिए उसकी शर्ट पे पैसे जो हैं वो लगा देते हैं।
द द मरियाटा टेम्पल, अब वहाँ पे एक मरियाटा टेम्पल भी है। द ह्यूज बेल हैंगिंग है देयर, और वहाँ पे एक बड़ी सी बेल टंगी हुई है। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल के सामने पोंगल का प्रसाद जो है मंदिर के सामने जो है तैयार हो रहा है। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय स्टैचू ऑफ गांधी, और गांधी जी की स्टैचू के पास एक फिश स्टॉल है सूखा। द स्वीट स्टॉल है, मिठाई का बाज़ार है। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और स्नैक्स को जो है बेचा जा रहा है। एंड ऑल अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और इसी तरह एक के बराबर एक जो है दुकानें हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, और जो स्ट्रीट्स की लाइट हुआ करती थी वो अक्सर बताती थी कि वो नीले से बैंगनी रंग में चेंज हो जाती हैं। द ननारी कुरवन हंगर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लैमर इन केल, नारी कुरवन जो है एक जिप्सियों का एक हंटर्स जो शिकारी होते थे उनका एक ग्रुप होता था जो लंगूर या बंदर को एक पिंजड़े में पकड़े रखते थे। वो भी अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे। सेलिंग नीडल्स का मतलब होता है सुइयाँ बेची जाती थी। क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट ऑफ द ईयर्स, और कान साफ करने के लिए भी जो थे मिट्टी के मनके होते थे। ओह आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और मैं जहाँ और भी अधिक जो है देखना चाहती हूँ। ईच थिंग्स वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, हर चीज़ में जब मैं देखती थी तो बहुत सरप्राइजिंगली देखती थी, और वो मुझे स्टैंड स्टिल, मुझे वो मतलब मैं उनमें खो जाती थी। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे रोक लेती थी और मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी। मतलब कि बामा ये कहना चाहती हैं कि ये सब चीज़ें उन्हें इतनी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग लगती थी कि वो उसी को देखने में लगी रहती थी और घर नहीं जाती थी। नेक्स्ट, एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, और उसी समय बहुत सारी जो है राजनीतिक पार्टियां आती थी। पुट अप अ स्टेज एंड हार्नेज अस थ्रू देयर माइक, स्टेज तैयार करती थी और माइक में से एक अच्छा खासा जो है भाषण देती थी। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और ए पपेट शो और ए नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, और वहाँ पे जो है स्ट्रीट्स जो है नाटक हुआ करते थे, पपेट्स के शो होते थे, कोई मैजिक और मिरेकल नहीं था, एक स्टंट परफॉर्मेंस हुआ करती थी। All this would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. ये सब परफॉर्मेंस समय समय पर होती रहती थी, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई मनोरंजन का काम होता रहता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, इसके अलावा जो था बाज़ार में एक कॉफ़ी क्लब था। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। अब कॉफ़ी को ठंडा करने के लिए वेटर क्या करते थे, टम्बलर में एक कॉफ़ी से दूसरे उसमें पलटते रहते थे जिससे कॉफ़ी ठंडी हो जाए। मतलब कि एक को दूसरे में फिर उसको उसी में दूसरे में टर्न करते रहते थे जिससे कि कॉफ़ी हमारी ठंडी हो जाए। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप, और कुछ लोग जो है दुकान के सामने बैठे रहते थे, इन्हें देखते रहते थे। चॉपिंग अप अनियन, वहाँ पे प्याज भी काटी जाती थी। देयर आइज टर्न एल्सवेयर सो डैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और वो अपनी आंखें दूसरी ओर मोड़ लेते थे ताकि उनकी आंख से पानी ना गिरे। और द ऑलमंड ट्री इज ग्रोइंग देयर, और वहीं पे एक बादाम का पेड़ था। एंड इट्स फ्रूट्स विच वर ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और उसमें जो फल हुआ करते थे वो अक्सर क्या होते थे, हवा के झोंकों से गिर जाया करते थे। ऑल दिस आई टेकन टुगेदर वुड टीथर माई लेग्स एंड वुड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। ये सभी दृश्य मुझे इतने अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग लगते थे, वो मेरे पैर को बांध लेते थे एंड स्टॉप मी, और मुझे घर जाने से रोकते थे। एंड देन, और तभी अकॉर्डिंग टू देयर सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवाज एंड जैक फ्रूट, ये सारे फ्रूट्स जो थे आते थे। एवरी डे आई वुड सी पीपल, और हर दिन मैं क्या देखती थी, सेलिंग स्वीट्स, मिठाइयाँ बेच रहे हैं, सेवरी फ्राइड स्नैक्स बेच रहे हैं, पैज़म मतलब एक मिठाई होती है वो बेचा जा रहा है, हलवा, बॉयल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लोलीज, टैमरिंड से इमली के बीज बेचे जा रहे हैं, और आइसक्रीम। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सब को देखते हुए, वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। एक दिन ऐसा हुआ कि राइटर हमारी ये सब जो है बामा जो हैं देखते हुए हर दिन आती थी, लेकिन इनके साथ एक दिन एक अलग इंसिडेंट हो जाता है। एक दिन ये स्ट्रीट्स आती हैं और इनका जो शोल्डर पे बैग रहता है
इनका स्कूल बैग वो एक तरफ लटक जाता है अपोजिट कॉर्नर पर, एट द अपोजिट कॉर्नर। दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, हालांकि एक थ्रेशिंग का बच्चों आपको पता होगा जिसमें गेहूं की जो है उसे थ्रेश किया जाता है, जिसमें से उसमें गंदगी जो है निकाली जाए। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग, और वहाँ का जो जमींदार था वो ये सब काम देख रहा था मतलब वो उनकी निगरानी कर रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज, एक मतलब पत्थर के बने हुए चबूतरे पे उसने बोरा बिछा के जो है सब देख रहा था। आ पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग जो है कठिन परिश्रम कर रहे थे। अब इस थ्रैशिंग का काम जो था ना बच्चों, ये दलित कम्युनिटीज़ के जो बामा की कम्युनिटी के लोग थे वो बड़ी कठिन परिश्रम से कर रहे थे, और उनकी जो है निगरानी चेकिंग कौन कर रहा था, एक लैंडलॉर्ड। ड्राइविंग कैटल्स इन प्रेयर राउंड एंड राउंड, और कुछ लोग जो हैं मतलब मवेशियों को जो है चरा रहे थे चारों ओर। टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, घास जो है गेहूं में से थ्रेश करके निकाल रहे थे। द एनिमल्स वॉज मजल्ड, जो जानवर थे उनके मुंह को बांध दिया गया था, सो डैट ताकि दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, कि वो घास को ना खा पाएँ। आई स्टूड फॉर ए वाइल दे आर वॉचिंग द फन, मैं वहाँ पे खड़ी रही और मैं कुछ देर तक इस फन को देखती रही कि क्या हो रहा है। जस्ट देन तभी एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, एक हमारी जो स्ट्रीट्स का, हमारी गली का जो है एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो है बाजार से आते दिखाई दिया कुछ सामान लेकर। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, और जिस तरीके से वो चलने के ढंग से ही मेरी जो है हंसी की चीख निकल गई, मतलब चीख निकलने वाली थी। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन द फैशन, कि मैं मतलब खुशी से चीख पड़ना चाहती थी कि जिस तरीके से ये बड़े से आदमी जो है एक स्मॉल पैकेट को जिस तरीके से पकड़ के झुक के चल रहे हैं, उस तरीके से इनको चलता देख कर मुझे एकदम से हंसी आ गई। आप पिक्चर में बच्चों ये देख सकते हैं कि ये आदमी है और ये किस तरीके से इसने जो है इस पैकेट के स्ट्रिंग्स को एकदम फिंगर से यूँ करके पकड़ा, इसने पूरा ऐसे नहीं पकड़ा है, इसे यूँ पकड़ा है। और ये हमारी मामा है छोटी सी 3 साल की, और ये जो है इस पिक्चर को, इसके चलने के तरीके को देख के स्ट्रिंग जिस तरह से पकड़ी है उसको देख के हंस रही हैं। I guess there was something like vadai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil, और मैं ये गैस कर सकती हूँ कि इसमें कोई वड़ा या ग्रीन बनाना भाजी होगी इस पैकेट में, क्योंकि इसका जो रैपिंग पेपर है उसमें ऑयल के स्टेन लग गया है, दाग। He came along, वो आ रहे थे उसे होल्डिंग आउट अ पैकेट बाय स्ट्रिंग, उन्होंने उस स्ट्रिंग मतलब उसकी स्ट्रिंग से, जो ये स्ट्रिंग है उससे पकड़ते हुए पैकेट को लेकर आ रहे थे। विदाउट टचिंग, वो उसको बिल्कुल भी अपने पास तक वो टच नहीं कर रहे थे। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ़ ही होल्ड इट लाइक दैट वॉन्ट द पैकेज कम अंडर एंड द वडाई फॉल आउट। तो मैंने ये सोचा, वहाँ सोचती रही थी वो इस तरह से पैकेट को ना पकड़े तो क्या ये पैकेट गिर जाएगा या वड़ा इसमें से निकल के ज़मीन पे आ जाएगा। मतलब कि वो ये सोच रही थी कि ये इस तरीके से क्यों इम्प्रॉपर तरीके से पकड़ें, अगर इस तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो बड़ा क्या जो है पैकेट फट जाएगा या फिर जो है बाहर निकल जाएगा। आगे देखते हैं। The elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. अच्छा, अब वो एल्डर जो था सीधे लैंडलॉर्ड के पास गया, उसने सिर झुकाया और उस पैकेट को लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ा दिया। उसने कैसे बढ़ाया, स्ट्रिंग को पकड़े हुए, और उसने अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को बढ़ाकर उसे थमा दिया लैंडलॉर्ड को। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वड़ाइज। अब लैंडलॉर्ड ने पार्सल खोला और बड़ा को गप से मुंह में डाल के खा लिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। अब मैं जो हूँ ये सब देख के अपने घर गई है। लास्ट में मेरा बड़ा भाई जो था वहाँ पे था, मैंने उसे सब चीज़ एक इंटरेस्टिंग और फन वे में बताया और हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन। तो मैं उस मतलब बड़े आदमी की उस मेमोरी को मैं मतलब उसे बताते हुए अपने बड़े भाई को हंसते हंसते लोटपोट हो गई। एन एल्डर एट डैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, कि किस तरीके से वो जो है खेल की तरह उस पार्सल को लेके जा रहा था। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज, अन्ना मतलब उनके बड़े भाई के लिए, बामा के बड़े भाई के लिए है
कि लेकिन वो बता रही हैं कि लेकिन मेरे अन्ना, मेरे बड़े भाई जो थे, इसे सुन के खुश नहीं हुए। अन्ना टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बींग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट। अन्ना ने मुझे बताया कि वो आदमी जो है हंसी का पात्र नहीं है। जिस तरह से वो पैकेट को लेकर जा रहा था, जिस तरह से तुम्हें हंसी आ रही थी, वो हंसी का पात्र नहीं है। बल्कि ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट, हर कोई ये विश्वास करता है कि वो ऊंची जाति से है। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच, और इसलिए हम जैसे दलित, जो हम इस दलित जाति में पैदा हुए हैं, हमें नहीं छूना चाहिए। इफ़ दे डिड, और अगर उन्होंने हमें गलती से छू लिया, दे वुड बी पोल्यूटेड, तो वे जो है दूषित हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, और यही कारण है कि वो उस पैकेज को उस स्ट्रिंग के द्वारा पकड़ के ले जा रहे थे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि वो ये आदमी जो है, जो उसको मैंने पिक्चर में दिखाया था, वो इस तरह से स्ट्रिंग में पकड़ के क्यों ले जा रहा था? क्योंकि समाज में छुआछूत की भावना थी, और छुआछूत की इतनी ज़्यादा भावना थी कि इन्हें ऑप्रेस्ड किया जाता था। इन दलित कम्युनिटीज़, तमिल दलित कम्युनिटीज़ को ऑप्रेस, इन पर अत्याचार किया जाता था, इनसे भेदभाव किया जाता था। और इनके साथ ये था कि अगर ये छू लेंगे तो ये अपर कास्ट वाले दूषित हो जाएंगे। तो हमारी बामा को ये सब चीज़ें नहीं पता थी, और जब उनके अन्ना ये सब बात बताते हैं तब वो समझती हैं इस चीज़ को। When I heard this, और जब मैंने सुना, I didn't want to laugh anymore, मैं ज़रा भी नहीं हंसी। I felt terribly sad, मैं बुरी तरह से दुखी हो गई। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hand, even though the body had been wrapped first in banana leaf and then parceled in a paper। अब वो ये सोचती हैं कि इस तरीके से पैकेज पकड़ने से क्या होगा, क्योंकि बड़ा तो पहले ही जो है बनाना के पत्तों में बंधा मतलब रैप किया गया, और उसके बाद एक पेपर में, तो ये कैसे जो है अनटच हो सकता है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोज बड़ाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे। मैं इतनी अधिक गुस्सा और उत्तेजित हो गई कि मैं जाकर तुरंत उस बड़ा को छू लेना चाहती थी। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, कि हम इनकी नौकरी का मतलब वो ये सोचने लगती हैं कि क्यों हम इन बड़े लोगों की नौकरी करने के लिए हुए हैं। आई वॉन्डर सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर गोज मीकली टू द शॉप to fetch snacks and hand them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sit there and stuff them into his mouth. The thought of it infuriated me. अब वो ये सोचती हैं कि कैसे उनकी गली का एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी विनम्रता से गया और उसने जो है स्नैक्स लाया और बड़े प्यार सम्मान के साथ उसने वहाँ बैठे लैंडलॉर्ड को दे दिया, और लैंडलॉर्ड ने उसे गप से मुंह में खा लिया, ये सोचकर कि कहीं ये अनटचेबल ना हो जाए। द थॉट ऑफ इट, और इसके विचार ही मुझे मतलब बामा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था ये चीज़ सोच कर कि उनके मतलब कम्युनिटी का एक बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी इतना सब कुछ कर रहा है और अगला जो है ये सोच रहा है अनटचेबिलिटी के बारे में। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देम सेल्फ, ऐसा कैसे हो सकता है ये अपने आप को इतना ऊंचा मानते, बिकॉज दे हैड स्क्रैप 4 कॉइन्स टुगेदर, ऐसा इसलिए है केवल क्योंकि उन्होंने 4 पैसे कमा लिए हैं। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जितने भी मनुष्य की गुण हैं, भावनाएं, वो सब खत्म हो चुकी हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो कहती हैं कि हम भी जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज प्रिटी इवेंट्स फॉर दीज फेलो, वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, टेक आवर होम वेजेस एंड लीव इट एट दैट। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के छोटे छोटे काम को करने के लिए जो है नहीं हुए हैं। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, हम उनके घरों में काम करते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं, और वो कह रही वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। My elder brother who was studying at university had come home from the holidays। अब ये सब चीज़ होने के बाद इनके जो एल्डर ब्रदर अन्ना रहते हैं वो इनको एक और इंसिडेंट जो है यूनिवर्सिटी की अपनी बताते हैं। तो वो कह रहे हैं मेरे एल्डर ब्रदर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कभी कभी छुट्टियों पे घर आ जाते थे। he would often go to the library in our neighboring village in order to borrow book। वो क्या करते थे जब घर आते थे ना तो पास के गाँव में जाके लाइब्रेरी में जाया करते थे और बुक वहाँ से कुछ दिनों के लिए उधार ले लेते थे। ही वॉज इन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो अपने जो है घर के रास्ते जा रहे थे। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द इरिगेशन टैंक, और वो एक बार जो है सिंचाई के मतलब जो सिंचाई वाली सड़क थी उसके किनारों से जा रहे थे। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड मैन केम अप बिहाइंड इट, और एक जमींदार का एक आदमी जो है उनके पीछे से आता है। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफैमिलियर सो ही आस्क्ड, वो मतलब अन्ना को हम अपने गाँव में तो देखा नहीं रहता इसलिए वो पूछता है हु
आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, वो उनसे उनका नाम पूछता। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, और वो उनके भाई उनको उसको अपना नाम बता देते हैं। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड थम्बई ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, और उसी समय दूसरा आदमी जो उसके साथ रहता है वो कहता है थम्बई मतलब रुको, और तुम बताओ कि कौन से गांव से रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। वो मतलब गांव का नाम इसलिए पूछते हैं जिससे कि वो ये जान जाएं कि हमारी जाति कौन सी है। तो इसका मतलब कि वो इसलिए पूछते हैं कि वो उनसे उनकी जाति को पूछ सकें। अब अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग, अन्ना मुझे ये सारी बातें जो है बताई। एंड ही एडेड, और उन्होंने कहा बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट। वो बताते हैं कि हम इस दलित कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें सम्मान और प्रतिष्ठा और जो है एक डिग्निटी, गरिमा कभी नहीं मिलेगी। वी आर स्ट्रिप ऑफ ऑल डेट, हम इन सब चीज़ों से कटे हुए हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज। लेकिन उनके अन्ना एक चीज़ समझाते, यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तो हम इस अपमान को जो है फेंक सकते हैं, मतलब कि कोई हमारा अपमान नहीं करेगा। इसलिए उनके अन्ना समझाते हैं सो स्टडी विथ केयर, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। लर्न ऑल यू कैन, हर पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ के दिमाग में रखना चाहिए। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू। वो कहते हैं अगर हम अपने पार्ट को मन लगा के पढ़ेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो लोग, यही लोग, ऊंची जात के लोग हमारे पास अपने काम से आएंगे और हमारा तब सम्मान भी करेंगे। तो वो कहते हैं वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। जो शब्द मेरे अन्ना ने मुझे उस दिन कहे थे उसका गहरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे कठिन परिश्रम करना है और पढ़ाई करनी है। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, और मैं अपनी पूरी मन से, अपनी पूरी गहरी जो सांस, मतलब वो कह रही हैं अपनी पूरी गहराई से, इन ए फ्रेंजी, ऑलमोस्ट फ्रेंजी मतलब लगभग पागलपन की हद तक, एज अन्ना हैड अर्ज, जैसा कि मेरे अन्ना ने मुझे सलाह दी थी। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, कि मैं अपनी क्लास में हमेशा जो है प्रथम रही। एंड बिकॉज ऑफ डैट, और इसी वजह से मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, बहुत से लोग मेरे दोस्त मित्र बन गए। अब आप देख रहे हैं बच्चों, उनके अन्ना ने एक अच्छी सी सलाह दी कि अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे, अगर हम पढ़ाई करेंगे, तो लोग हमें सम्मान भी देंगे और लोग हमारी जो है रिस्पेक्ट करेंगे, हमें ऑनर देंगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर बच्चे को, हर किसी को जो है कठिन परिश्रम करके पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी स्थिति, अपने समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए। अपनी मदद करें, दूसरों की मदद करें और खूब सारा रिस्पेक्ट कमाएं। तो विद दिस, इसके साथ ही मैं जो हूँ, आई कंप्लीटेड दिस लेसन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट 2। थैंक यू।